अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर सरमाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की तैयारी। तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद और ज़वाबित को बलाए ताक रखकर सिविल एविएशन हुकाम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया, जिससे हुकूमत का निजकारी का अमल ही मशकूक हो गया। कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। हमसे सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इकदाम पर अफसोस हुआ। इससे बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है, ना मजबूरी। नहीं चाहेंगे कि अरकान की खरीदो फरोख्त हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। कहा कि अगर रात के अंधेरे में तरमीम करनी होती तो एक दिन में हुकूमत बनाते और अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय कायम हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय हो। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। मौलाना ने भी आईनी अदालत के क़याम पर मशरूर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि ऐवान सदर में होने वाली सियासी बैठक में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने तनाज़े की शिकें तरमीम से निकाल कर सबके लिए काबिल कबूल बिल बनाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक़ राय कर दिया। आईनी तरमीम का नया मुसव्विदा बिलावल भुट्टो ने मौलाना के हवाले कर दिया। 2014 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक जत्थे को मंजूर नहीं, पाकिस्तान तरक्की करे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई करके धमकियां दी जा रही हैं। फसादियों को बताना चाहता हूं कि माजी की रिवायत को दोहराने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में विफाक पर दिन रात चढ़ाई जारी है। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। किसी को पाकिस्तान के हालात करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि खर्चा और अंदरूनी दुश्मन एक हो गए। हमें पता है इनको फंडिंग और मदद कहाँ से मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर दावा बोलने की धमकी। इस्लामाबाद असम्बली से खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है और यह हमला वफाक ने किया। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद जाने और वापस आने की कहानी दोबारा सुना दी। बोले कि टकराव की सूरत हाल से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस गया, वहाँ दावा बोला गया। अंदाज़ा हो गया कि गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। ये तलाशी लेते रहे। मैं 4 घंटे वहाँ रुका रहा। मुश्किल सूरत हाल से गुजरकर पेशावर पहुँचा। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुंच गए। खुसूसी परवाज़ से 70 पाकिस्तानी शहरी लबनान से वतन वापस पहुंचे। वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ाने गवर्नर सिंध कराची एयरपोर्ट पहुंचे। कहा कि शुक्र है पाकिस्तानी जंग ज़दा लबनान से बाहिफाजत वापस आ गए। हुकूमत ने लबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया। धमकी दी कि हिज़्बुल्लाह के आने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बनाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इसराइली फोर्सेस के ग़ज़ा और लबनान पर हमले। ग़ज़ा में 24 घंटे में 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पना कुसीन कैंप पर हमले में 70 और अल-बरीज कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनुस, तीरुल बला और अल-शाती कैंप में हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 17 अफराद शहीद कर दिए गए।
यूएन सेक्रेटरी जनरल का गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि मशरिक़ वस्ता में हर घंटे में कशीदगी बढ़ रही है। रॉकेट और फिजाई हमलों से अमन दूर हो रहा है। लबनान में इस्राएली हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। पोलियो वायरस पंजे करने लगा। मजीद 4 के सामने आ गए। सिंध में 3 केपी में 1 केस की तस्दीक हो गई। नवासाल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। पोलियो से मुतासरा 2 बच्चों का ताल्लुक जैकबाबाद और एक कम्बली से है। डीआई खान के बायस मां के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। पंजाब और सिंध में डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। 147 नए केसेस सामने आ गए। कराची से 11 केसेस रिपोर्ट किए गए। कराची में सूरज का पारा है। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार कर दिया। शहर में समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शहर कायद में बलूचिस्तान की गर्म शुमाल मगरबी रेगिस्तानी हवाएं असरअंदाज। हवा में नमी का तनासुब इजाफी रहने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से ज़ायद महसूस की जा सकती है। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी के अगवा की वारदात। मलिर कालाबोर्ड से शहरी के अगवा का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का शाह लतीफ टाउन में छापा। 3 एहलकारों समेत 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज भी बल्लेबाजों का राज रहा। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 556 रन बनाकर आउट। चांद मसूद ने 151 रन की इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन का हिस्सा दिया। सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉकआउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन स्कोर किए। जवाब में इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप 0 पर नसीम शाह का शिकार बने। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा तो मुकाबला लाहौर से दुबई मुंतकिल होने का इम्कान। बरतानवी अखबार का दावा। पीसीबी ने सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान पीसीबी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान फाइनल समेत चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों के पाकिस्तान में इनेकाद के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। और पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मसर अली इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों के मर्ज में तवील अरसे से मुब्तला थे। इनके मशहूर ड्रामों में अफशां, शाहीन, काली दीमक और अरूसर शामिल। मसर अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज़ व अकारिब समेत 24 से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मरहूम की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।